हाय एवरीवन, हमारा आज का टॉपिक है स्नेक केस या कैमल केस। मेनली होता क्या है कि सपोज आप कोई वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हो, तो सपोज आपको देना है कस्टमर नेम, तो आपने कस्टमर अंडरस्कोर नेम लगा दिया। तो ये हमारा हो गया स्नेक केस कि आपने यहाँ पे अंडरस्कोर लगाया, एक कस्टमर एक पार्ट में गया और आपका नेम एक पार्ट में गया। सेकेंड हमारा होता है कैमल केस कि बहुत सारा जो हम वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं कि हम क्या करते हैं वहाँ पे कस्ट CUST और फिर नेम का एन हम कैपिटल लगते हैं AME यहाँ पे हम टाइप कर देते हैं। उससे हमें पता रहता है कि हमारा जो है ये नेम जो है कैमल केस से भी हम इजीली रीड कर लेते हैं और हमारा नाम भी छोटा हो जाता है। यहाँ पे SAP के अंदर इसका ज़्यादा यूज नहीं है क्योंकि SAP केस सेंसिटिव नहीं है। तो अगर केस सेंसिटिव नहीं है तो SAP क्या करेगा कि अगर आपका अपर केस में है फिर भी लोअर केस में है फिर भी उसका एक ही मतलब समझता है। और अगर आप कोई भी कीवर्ड लिखते हो तो SAP ऑटोमेटिकली उसको लोअर केस में कन्वर्ट कर देता है। अगर आप कोई भी डेटा अगर आपने लोअर केस सेलेक्ट नहीं किया है तो ऑटोमेटिकली उसको अपर केस में वो टेबल में स्टोर कर लेता है। तो यहाँ पे आप यूज कर सकते हो स्नेक केस का, तो यूज आपके पूरे अब ऐप में होगा। कैमल केस का यूज आप कर सकते हो अगर आप कोई क्लास या मेथड बना रहे हो तो उस क्लास मेथड के अंदर आप इसका एट्रीब्यूट के अंदर आप इसका यूज कर सकते हो। अब यहाँ पे हम एक स्नेक केस और कैमल केस का एग्जांपल देख लेते हैं। सबसे पहले हम SC38 करते हैं। यहाँ पे हम जाते हैं YCAMEL केस। मैंने ऐसे कैमल केस ही लिया, कोई भी एग्जांपल हम इसके अंदर देख सकते हैं। हमें बस एक रिपोर्ट क्रिएट करना है। यहाँ पे हम स्नेक केस डाल देते हैं। एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम हम यहाँ पे इसको सेव करते हैं अपने सेल्स वाले पैकेज के अंदर ही। ये हमारा ऐसे भी डमी सिस्टम है। यहाँ पे हमने सेव कर दिया। अब यहाँ पे मैंने क्या बोला था कि आप एक सपोज वेरिएबल क्रिएट कर रहे हो आप यहाँ पे, तो वेरिएबल का नेम आप क्या डालोगे यहाँ पे, आप नाम क्या रखोगे, सेल्स ऑर्डर नंबर। आपका एक स्नेक केस का डिज़ाइन है कि आपने यहाँ पे सेल्स रखा, ऑर्डर रखा, नंबर रखा। अगर कोई भी इस नेम को अगर दिखता है तो उसके समझ में आता है कि इसके अंदर सेल्स ऑर्डर नंबर स्टोर होगा। सिंपल सा अगर कोई इसको ऐसे रखता, सेल्स ऑर्डर नंबर, तो इसको समझने में और ऐसा हो सकता है कि कुछ भी ऐसा नाम हो जैसे EY नंबर, ESI नंबर, तो जब वो सारा का सारा टेक्स्ट एक साथ हो जाता है तो फिर समझने में आपको दिक्कत होता है कि इसका मेन मतलब क्या था। यहाँ पे अगर आप, मैंने बताया था कि अगर आप यहाँ पे कैमल केस का यूज करोगे तो कैमल केस ये केस सेंसिटिव नहीं है, हमारा ऐप ये सपोर्ट नहीं करता है। तो अगर आप यहाँ पे सिंपल अगर आप ऐसा डालोगे कि जैसे आप सेल्स और आप डाल रहे हो ऑर्डर नंबर, ये हमारा कैमल केस होता है। कि कैमल केस में क्या होता है कि हमने सेल्स से स्मॉल रखा, फिर यहाँ पे ओ का ऑर्डर का ओ कैप्स कर दिया और नंबर का हमने यहाँ पे इन कैप्स कर दिया। तो ये हम अगर, बट ये इसमें आपको दिक्कत क्या है कि जब आप डिक्लेयर कर लोगे, सपोज जब मैं इसको यहाँ पे डिफाइन कर देता हूँ वेरिएबल टाइप VV के वेबलन से इसको हमने रेफरेंस दे दिया। तो जब भी आप इस टाइप से डालोगे आपने यहाँ पे सिंटेक्स चेक किया। अगर आपका सपोज जैसे अगर मैं यहाँ पे प्रीटी प्रिंटर करने जा रहा हूँ, अगर मेरा ये स्विच ऑफ होगा, यहाँ पे क्या है प्रीटी प्रिंटर हमारा स्विच ऑफ है। बट अगर आप यहाँ पे सेटिंग में जाकर आपका यहाँ पे जो प्रीटी प्रिंटर का ऑप्शन है, इसको अगर आपने अपर केस लोअर केस कर रखा है और आपने यहाँ से एक्टिवेट कर रखा है, तो यहाँ पे प्रीटी प्रिंटर करते सारा का सारा ऑटोमेटिक आपका लोअर कर देगा। अगर आपने प्रीटी प्रिंटर को ऑफ करके रखा है यहाँ पे सेटिंग में, इसको अगर आपने ऑफ करके रखा है, तब आप अगर यहाँ पे सेल्स
ऑर्डर नंबर क्योंकि ये ऑफ है, कुछ नहीं करेगा, तो आप यहाँ से सिंटेक्स चेक करोगे और एक्टिवेट करोगे तो आपका यहाँ पे इस टाइप से कैमल केस का मतलब बनता है। मेनली कैमल केस का यूज़ आपका क्लासेज के मेथड एट्रीब्यूट्स में होता है, क्योंकि यहाँ पे एडिटर में हम प्रिटी प्रिंटर का यूज करते हैं, हम इसको ऑफ नहीं रखते हैं, तो यहाँ पे अपने आप इसको क्या करेगा, स्नैक केस में कर देगा। तो अगर स्नैक केस में करेगा मतलब इसको लोअर केस में करेगा तो हमें समझ नहीं आएगा, इसलिए हम स्नैक केस का यूज करते हैं। हम बीच में अंडरस्कोर लगा देते हैं कि सेल्स अंडरस्कोर ऑर्डर अंडरस्कोर नंबर, जिससे हमें समझ में आए कि एग्जैक्टली इस पूरे के पूरे वर्ड का मतलब क्या है। कोई भी ऑब्जेक्ट आप अगर यहाँ पे एडिटर पे बनाते हो या कोई ऑब्जेक्ट भी क्रिएट करते हो, क्लास क्रिएट कर रहे हो, आप प्रोग्राम क्रिएट कर रहे हो, फंक्शन मॉड्यूल क्रिएट कर रहे हो, टेबल क्रिएट कर रहे हो, आप एलिमेंट क्रिएट कर रहे हो, तो आप उसका नाम अंडरस्कोर लगा कर रखो कि जिससे समझ में आए कि एग्जैक्टली इस फील्ड का नाम क्या है। मतलब अगर केस सेंसिटिव प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वहाँ पे तो आपका ये परफेक्ट चलेगा, पर जो आपका नॉन केस सेंसिटिव प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसे अबैप है तो यहाँ पे वो ऑटोमेटिक उसको अपर केस, लोअर केस, कैमल केस का कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे एक वेरिएबल, एक नाम, बस वही समझता है। अगर यहाँ नहीं है कि ऑर्डर नंबर में ऑर्डर आपने कैप्स रखा है, नंबर आपने छोटा रखा है, तो उसका मतलब है कि नेक्स्ट अगर वेरिएबल आप ऑर्डर छोटा और नंबर बड़ा करके आप सेम नेम से बना सकते हो। तो इसलिए यहाँ पे जो है आपका मेनली जो चलता है वो स्नैक केस चलता है। ये था हमारा स्नैक केस और कैमल केस का एग्जाम्पल।